सुप्रभातम छात्रों, आपको याद ही होगा कि हमने पिछली कक्षा में कवितावली के उत्तरकांड के भाग को पढ़ा था। उसका जो प्रथम अंश था उसको हमने पढ़ा था और उसमें पेट की आग के विषय में यानी भूख के विषय में तुलसीदास जी ने बताया था कि जो पेट की आग है वो सबसे बड़ी आग है और उसके लिए मनुष्य सभी प्रकार के कुकर्म तक करने से नहीं चूकता है। ये जो भाग है ये दूसरा भाग है और इसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो आज की कक्षा में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले कविता का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। यह जो अंश है ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है और ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो जाते हैं। यानी लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, उन्हें जब बाण लगता है और भाई के शोक में विलाप करते हुए राम धीरे धीरे राम का जो प्रलाप है वो विलाप है जो प्रलाप में बदल जाता है, जिससे लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत होते हैं, उद्घाटित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कविता को करुणा रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है। आइए इसके सार को जान लेते हैं। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच जाता है। सब वानर सेनापति इकट्ठे हो जाते हैं और लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगते हैं और उसी समय लंका से सुषेण वैद्य को परामर्श के लिए बुलाया जाता है। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़ते हैं। लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगते हैं। आधी रात बीत जाने के बाद भी राम अत्यधिक व्याकुल हो जाते हैं। वे विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया। अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा? यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। और वो कहते हैं कि संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सहोदर यानी सगा भाई नहीं मिल सकता है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान है। जिस प्रकार से पक्षी के पर यदि काट दिए जाए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है, उसी प्रकार से मेरी दशा भी हो गई है। और इस प्रकार से यदि तुम मूर्छित पड़े रहे तो मैं अयोध्या जाकर के अपनी तुम्हारी माता को क्या जवाब दूंगा? लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया, तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? इस प्रकार से वहाँ पर राम विलाप करते हैं और इसका सार का जो दूसरा भाग है उसमें तभी हनुमान जी पहुंच जाते हैं संजीवनी बूटी लेकर के और वैद्य सुषेण जो है वो उसकी दवा बना करके लक्ष्मण को पिला देते हैं और लक्ष्मण की जो मूर्छा है वो समाप्त हो जाती है और वो उठ खड़े होते हैं। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ जाता है। रावण को ये समाचार मिलता है तो बहुत ही परेशान होकर के कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास करता है और कुंभकर्ण ने जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बात बताई तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात भी कही। कुंभकर्ण ने रावण को भला बुरा बोला और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से बैर लिया है और जब अपना कल्याण चाहते हो तो ये तो बहुत ही दुष्टतापूर्ण बात है। वो उसमें दोहे में कहा गया कि जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण, अरे सट अरे मूर्ख। जगत की जो माँ है अर्थात माता सीता का हरण करके अब तो चाहता है कि मेरा कल्याण हो, ये तो असंभव है।
राम साक्षात हरि तथा सीता जी जगदम्बा है, उनसे बैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जो है इसका सार है। और आइए जो दोहा है उसके संबंध में उसको पढ़ लेते हैं। उसका जो पहला भाग है उसको पढ़ लेते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदे चल्यो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। और यहाँ पर जो प्रथम पंक्ति है, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत में वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, तुरंग वहाँ पर टंकण त्रुटि हो रखी है, वो तुरंत है, तुरंग की जगह उसको तुरंत पढ़ेंगे। और आइए अब थोड़ा इसके जो शब्दार्थ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तब का अर्थ होता है तुम्हारा यानी आपका, प्रताप यानी यश, उर यानी हृदय, राखी यानी रखकर, जय हूँ यानी जाऊंगा, नाथ अर्थात स्वामी, अस यानी इस तरह, आयसु यानी आज्ञा, पाई यानी पाकर, पद यानी चरण या पैर, बंदी या बंदना करके, बाहु यानी भुजा, सील यानी व्यवहार, गुण यानी गुण, प्रीति माने प्रेम, अपार यानी अधिक, महु में, सराहत यानी बड़ाई करते हुए, मन में बड़ाई करते हुए, पुनि पुनि अर्थात फिर, पवन कुमार यानी हनुमान। ये इसके शब्दार्थ हो गए। और ये प्रसंग थोड़ा सा जान लेते हैं, चूंकि कई बार प्रसंग भी पूछा जाता है। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है या अवतरित है। ये प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं और इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। इस प्रथम पंक्ति में, प्रथम जो पद है उसमें। आइए इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो जहाँ लिखा हुआ है कि तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत, तो वहाँ पर उसका अर्थ क्या है? हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा कहकर के और भरत जी से आज्ञा लेकर के और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। और भरत के बाहुबल, शील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। अब इसमें विशेष क्या है? हनुमान जी की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। दोहा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। मनमोह और पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास अलंकार है और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की जगह देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इस दोहे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। कवि और कविता का नाम बताइए। पहला प्रश्न ये हो सकता है। दूसरा, हनुमान जी ने भरत जी से भरत को क्या आश्वासन दिया? हनुमान ने भरत से क्या कहा? हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित हुए? और हनुमान ने संकट में धैर्य नहीं खोया, वे वीर एवं धैर्यवान थे, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आगे हम इनका उत्तर भी जानेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कवि तुलसीदास। कवि का नाम तुलसीदास, कविता का नाम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हनुमान जी ने भरत जी को ये आश्वासन दिया कि मैं आपका प्रताप हृदय में रख करके तुरंत संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, आप मन में संदेह न रखिए। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि हनुमान ने भरत से कहा कि हे नाथ, मैं आपके प्रताप को मन में धारण करके तुरंत जाऊंगा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है हनुमान भरत की राम भक्ति, शीतल स्वभाव एवं बाहुबल से प्रभावित हुए। और चौथे प्रश्न का उत्तर है मेघनाथ का बाण लगने से लक्ष्मण घायल व मूर्छित हो गए थे, इससे श्री राम सहित पूरी वानर सेना शोकाकुल होकर विलाप कर रही थी। ऐसे में हनुमान ने विलाप करने की जगह धैर्य बनाए रखा और संजीवनी लेने गए। इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान वीर तो थे ही,
साथ में धैर्यवान भी थे। तो छात्रों, आज की कक्षा में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो शेष भाग है उसको हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। और ये सभी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा।